हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, हमारे काइट जोन साहब का जो एक सवाल था, जो हमने कहा जो है आप लोगों को जवाब हमारे भाई को दे दें, और इसमें और भी लोगों का जो है सवाल छिपा होता है तो उनको भी ये जवाब मिल जाएगा। ये जैसे दो पतंग है मान लिया, और कोई आदमी अगर ऐसे करके नीचे से चढ़ा और ये हम ऊपर की तरफ से ऐसे चढ़ते हैं, ठीक है, और मान लिए कि अगर वो जैसे करके ऊपर खींचने चला और जैसे ही वो ऐसे करके ऊपर चढ़ा के खींचने चला और हमने ऊपर से इस तरह से गद्दा जो है ऐसे मारना शुरू किया, तो ठीक है, वो इसी तरह से पट जो है मारता है। यानी कि जैसे मान लिया कि हम फिर से बताते हैं, जैसे मान लिया कि अगर ये नीचे से गया लाल वाला, ठीक है, और ऊपर से फिरोज़ी वाला अगर ऐसे जाता है, ठीक है, यूँ चला ये, और इसने ऊपर चढ़ाया और इसने जो है चक्कर दे के ऐसे करके भरपूर ऐसे नीचे की तरफ गद्दा मारने के लिए मुड्ढा किया, ठीक है, और जैसे ही जो है मुड्ढा किया है और जैसे ही ये चढ़ा के फिर नीचे मुड्ढा करे, तो इसको यहाँ पे बहुत ही पावर से जो है आपको गद्दा मार देना है। यानी वो पट अगर ऐसे मार रहा है तो आपको भी बहुत ही जो है पावर से आपको गद्दा मार देना है और पूरा की पूरा मार देना है। यानी कि आपको इतनी पावर से मारना है कि अगर वो जो है 10 की स्पीड से मार रहा है तो आपको 15 की स्पीड से ऊपर से गद्दा आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो पट है ना, वो जो पट लगा रहा है वो कट जाएगा। और यहाँ पे देखो, जो पट होती है उसमें फिर पावर की गेम होती है। अगर आपने पावर नहीं लगाया और उसने ऐसे करके मुड्ढा नीचे किया और आपका मुड्ढा इस तरह से है, पहले तो उसने चढ़ाया, जैसे ही आपने ऐसे करके मुड्ढा बनाया नीचे की तरफ, ये डाउन हुए, उसने चक्कर खिला के नीचे की तरफ ऐसे करके पट मारा, ठीक है। अगर यही मुड्ढे को आप जो है 10 के बजाय वो 10 की स्पीड से नीचे की तरफ मुड्ढा करके मार रहा है पट, और आपने इसी को 15 जो है अगर पावर लगा दी, तो उससे ज़्यादा पावर लगाने से आप जब मारेंगे गद्दा, तो उसकी पट जो है, जो मार रहा है उसकी पतंग जो है वो कट जाएगी। हमारे ख्याल से हमारे भाई जो है काइट जोन साहब की जो है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है पट को काटना है, ठीक है। ऊपर से आप इसी तरीके से काट सकते हैं पट वाले को, और इसमें पावर की ज़रूरत होती है। और उसके बाद एक सवाल और है, हमारे फैज़ान साहब हैं। फैज़ान साहब भी एक सवाल करते हैं हमसे दोस्तों, कि अगर कोई आदमी इस तरह से, मान लिया कि लाल वाला ये राइट साइड है और फिरोज़ी वाला लेफ़्ट साइड है, और मान लिया कि ऐसे करके नीचे घुस रहा है और हम भी इधर आए, ठीक है, ऊपर नीचे हो गई, और फिर भी वो चक्कर दे के ऐसे ही घुसता जा रहा है, तो हम इसको डाउन करके और डोर छोड़ दें। यानी वो इसी तरह से पावर से ऐसे घुसता जा रहा है। ये मुड्ढा आप देख रहे हैं कि ये हमारा हाथ है और ये पतंग हमारे, ये वाला जो पतंग उड़ाया हुआ है ये ऐसे हमारे हाथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमारे हाथ की तरफ जाने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे डोर डुबो के डोर छोड़ दें, तो वो ऐसे ही अगर अंदर खींचता रहेगा तो उसकी पतंग जो है वो कट जाएगी। यानी कि सुर्रा देने से भी उसकी पतंग कट जाएगी। मान लिए कि, लेकिन सुर्रा आप अगर इतनी ऊपर से देंगे और वो यहाँ से घुस रहा, भी देखिए डोरी कहाँ है, डोरी उसकी बहुत नीचे है और आपकी डोरी ऊपर, आप यहीं से सुर्रा दे रहे हैं। अगर वो होशियार होगा, आप सुर्रा दे रहे हैं तो वो बल दे के ऐसे पकड़ के खींच भी सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको सुर्रा कहाँ पे देना, सबसे पहले जैसे ही वो पेच हुई वो घुसा ऐसे, और आप भी ऐसे नीचे डुबोइए और वो सड़ 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 करके घुसता ही जा रहा है। तो जब आपने डुबोया तो आप देखिए डोरी के हम करीब हो गए। जब डोरी के करीब हो गए तो यहीं पास से ऐसे छोड़ दीजिए डोर को, और डोर छोड़ने के बाद में वो खुद ही जब ऐसे घुसता जाएगा, डोरी ऐसे टच रहेगी तो घुसता घुसता खुद ही पतंग कट जाएगा। और वहाँ पे जब, इसका मतलब है कि आपने सुर्रा छोड़ दिया, तो वो समझ लो कि हिसाब से वो सुर्रा ही है और वो पतंग उसकी कट जाएगी। लेकिन उसके करीब जाके सुर्रा दीजिए, जिसमें कि उसको मौका न मिलने पाए कि वो जो, अगर आप ऐसे करके सुर्रा दिए हुए हैं और वो उसको मौका मिला हो पलट के वो खींच दे, पलट के अगर ऐसे खींच लेगा तो आप ढीली ढीली लिए रह जाएंगे, वो खींच जाएगी। तो हमारे ख्याल से फैज़ान भाई को भी समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छा जो उन्होंने सवाल पूछा था,
उम्मीद है कि आप दोनों भाइयों के समझ में आ गए होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए इस हेयर स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।